आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफान योग, यानी 3 बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है। और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, ये मेरी सफलता की कहानी है। और यीशु संग है मेरे। आओ कुछ ऐसा करे जो दिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। आओ कुछ ऐसा करे जो लिखा जाए, लिखे कुछ ऐसा जो पढ़ा जाए। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। हर पल मैं हूँ एक विजयी, क्योंकि ये मेरी सफलता की कहानी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी ये कहानी है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि यीशु संग है मेरे। यीशु संग तेरे। मुझ में महान से जो दुनिया में है, हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। जीवन से बढ़कर हूँ एक आशीष। मुझ में महान से जो दुनिया और हर पल मैं हूँ एक विजयी। हर पल मैं हूँ एक विजयी। और जिस चीज पर मैं हाथ रखूं वो समृद्ध हो। और जीवन से बढ़कर हूँ मैं एक आशीष, क्योंकि मैं पृथ्वी का नमक हूँ और जगत की ज्योति हूँ। और मैं ही समाधान हूँ और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी, पृथ्वी का नमक हूँ, जगत की ज्योति और मैं ही समाधान और हर जगह मैं फैलाऊं रोशनी। मैं रोशनी। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी अपने हाथों को उठाकर कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, मेरी कहानी सफलता की, सफलता की मेरी एक कहानी है। यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे, यीशु संग मेरे, यीशु संग तेरे। अब कोई फिक्र नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेरी सफलता की कहानी है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे मिडवीक सर्विस में। और आप जहाँ कहीं पे भी हैं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। आप दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर का। धन्यवाद दीजिए। बोली न भाषा में प्रार्थना की जली सहंत रकाम रेकी इलाका बाती सोंत रखे ई अल अकबा सोंत रख ई अल आजे ई अजहांत रख ई सा सकी इलाका बात्रे ई अल अकबा सोंत रकाम। धन्यवाद दीजिए। बताइए वो महान परमेश्वर है, वो प्रेमी पिता है, वो अद्भुत परमेश्वर, उसके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद दीजिए। रेसी की इलाका बात सोंत रखी इलाका बात ई अकामा रेसा जोंत रख आमा सोंत रख आमा ईसा सोंत रख आमा ई इलाका बात ईसा ई अकामा। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। ये साल हमारा तैयारी का है। ईसा जोंत रख आमा ईसा का बात इस अकाबात ई कामा। हमारा हृदय तैयार है सुसमाचार सुनाने के लिए और हम परमेश्वर के घर की तैयारी कर रहे हैं। ईसा का बात ईसा और हम जहाँ कहीं पे भी जा रहे हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार हर जगह से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम है। और हम परमेश्वर से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ईसा का बात ई अल अब्बास ई अंदक ई अज़की अलक आबा रे ज़बद्रल के ई ज़मा अकल ई अल अकामा। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला प्रेयर पॉइंट है। हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत के लिए और उसके लीडर्स के लिए। हम वचन खोल सकते हैं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 1 से 2 वचन कहता है कि मैं ये आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले विनती, निवेदन, मध्यस्थता और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और ऊंचे पद वालों के लिए, ताकि हम सारी शांति और चैन के साथ भक्ति और ईमानदारी का जीवन जी सके। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं सारे देशों में जो अधिकार के लोग हैं और जो लीडर्स है, वहाँ पर एक महान फसल आ रही है। विशेष रूप से भारत में घोषणा कीजिए कि वे परमेश्वर की सच्चाई की इच्छा करेंगे और प्रभु इस तरह की परिस्थितियों को बना रहा है कि वे सुसमाचार को सुन रहे हैं और उस पर विश्वास कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग अधिकार के क्षेत्र में है और लीडर्स है, वे निर्भीक है, निडर है और मसीह के साथ जोड़े जाने पर लज्जित नहीं है और वो चर्च से जुड़ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि कोई भी लीडर अपने आप को शैतान के उपकरण के रूप में सौंपेगा नहीं, किंतु वे सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे और जिन लोगों का वे नेतृत्व कर रहे हैं उनको वे बचाएंगे। घोषणा कीजिए कि हमारे देश में पूरी स्वतंत्रता और सुसमाचार हर जगह तेजी से फैल रहा है। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कीजिए। बोली न भाषा मली जहां रकाम रेसी अकबात ए ई अल अबाजो इदक अरबी अल हसी अदके इजकबाजो अरबदल के इजे कमा अला अजे इदके अला जबाजोन रके इजक अमस ओन रक आ रबदके इजाजे कमा अस ओन रक आ प्रार्थना कीजिए विश्व के देशों के लिए। जैसे पानी समुद्र को बढ़ता है, वैसे ही परमेश्वर का सुसमाचार पूरे विश्व में हर देश में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। घोषणा कीजिए कि वे परमेश्वर की सच्चाई की इच्छा करेंगे और प्रभु इस तरीके की परिस्थितियों को बना रहा है कि वे सुसमाचार को सुन रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए जो अधिकार के स्थान में हर एक लीडर्स के लिए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA, उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की दैवी बुद्धि उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में।
प्रार्थना कीजिए कि कोई भी लीडर अपने आप को शैतान के उपकरण के रूप में सौंपेगा नहीं, किंतु वे सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि पूरे विश्व के देशों में सुसमाचार तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारे मनुष्यों के लिए पिता परमेश्वर। हर मनुष्य का उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो वचन की सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई को स्वतंत्र बनाएगी यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद है पिता परमेश्वर, सुसमाचार पूरे विश्व के देशों में तेजी से फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा दूसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम आओ फिर मिले और देखें। हम जोर सारी बजा सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए और हम वचन खोल सकते हैं। पेटों के काम 15 अध्याय 35 से 36 वचन कहता है, और पौलुस और बरनबास अंताकिया में रह गए, बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा कि जिन जिन नगरों में हमने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि कैसे हैं। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे 5000 घरों तक पहुंचने के प्रोग्राम के लिए। प्रार्थना कीजिए उन टीम्स के लिए जो लोगों से मिलने जा रहे हैं। घोषणा कीजिए जैसे वे उनके घरों में जाएंगे, लोग अपने समाधान को पाएंगे, लोग चर्च में वापस आएंगे, सेल मीटिंग में वापस आएंगे। घोषणा कीजिए कि उनके पास समयों की समझ होगी और वे अंत के समयों के लिए रैप्चर रेडी हो जाएंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे बोरियन भाषा मली सहांद्रकामा ईसा सोमद्रकामा ईसहांद्रकामा। धन्यवाद दीजिए इस प्रोग्राम के लिए। ईसा कामा अकामा आओ फिर मिले और देखे इस प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद दीजिए उस महान परमेश्वर का। ईसा के ई अलहान जकामा रीसा का बाद दोसी अलकबा जोमद्रकामा रीसा सहेंद्रका ई Akama e al abasi alakaba zohom drakama ar e ise al izakaba zohom drakama। प्रार्थना कीजिए सेल मैनेजर, सेल लीडर्स al izakaba zohom drakama और उन टीम्स के लिए जो इस प्रोग्राम में जुड़े हुए। al izakaba परमेश्वर की दैवी बुद्धि, उन दैवी समझ उनके अंदर काम करे यीशु मसीह के नाम में। al izake ilaba zohom drakar एक ई अका रबाज़ा के ई अलदे के ई अकाज़े अरदबाज़े अली का बाज़ोम द्रक आ ई अका माज़ोम द्रक आमा अली ज़का माज़ोम द्रक ई अलका बाज़ोम द्रक ए अली ज़ेक एक आ अली दका बाज़ोम द्रक आम आ रेज़ी अकाज़े की अलका बाज़ोम द्रक आमा रेज़े का ज़हा। घोषणा कीजिए कि जैसे वो जा रहे लोगों से मिलने के लिए। ईज़ाकामा घोषणा कीजिए कि जैसे वो जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, ईज़ाकाबात ईसआकामा सोमद्रकामा वो परमेश्वर की सामर्थ को वो वहां पर छोड़कर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ईज़ाकाबारे अलदकामा ज़की अलकाबा सोमद्रका ईज़ाकाबा अलकाबा सोमद्रकामा। घोषणा कीजिए कि उनके पास समय की समझ होगी, वे अंत के समय के लिए रैप्चर रेडी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ईज़ाकाबाज़के अलअबाज़क अल ईज़ाकाबाज़होमद्रक ई अका रबाज़े ईज़हांद्रक अल ईज़े अलअबा ई अकामासओमद्रक आमा। हालेलुया। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, हमारे प्रोग्राम आओ फिर मिले और देखिए
जो हमारा 5,000 विजिटेशन का प्रोग्राम है, पिता परमेश्वर, प्रोग्राम एक सफलता है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद है पिता परमेश्वर, इस प्रोग्राम के द्वारा बहुत से मेंबर्स, पिता परमेश्वर, जो परेशान है, जिसे हम उनके घरों में जाएंगे, वो समाधान को ग्रहण करेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, इस विजिटेशन के द्वारा महान गवाहियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। जैसे हम मेंबर्स के घरों में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, पिता परमेश्वर, उनके पास और सटीक दर्शन की समझ होगी और वो उसी दिन से वो समयों की समझ में चलेंगे और वो दर्शन के साथ दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और वो हमेशा के लिए वो रैप्चर रेडी हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए। प्रार्थना कीजिए आपके परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने दोस्तों के लिए। प्रार्थना कीजिए उनके उद्धार के लिए। घोषणा कीजिए कि वो सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं यीशु के नाम में। प्रार्थना कीजिए और बोलिए इन भाषा में, प्रार्थना कीजिए, घोषणा कीजिए, अपने परिवार के लिए, जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। उनका नाम लेकर प्रार्थना कीजिए कि उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए। अगर कोई बीमार है आपके परिवार में, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। जैसे हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो अभी इसी वक्त अपने चंगाई को ग्रहण कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद है पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे चर्च के हर एक मेंबर्स, उनके परिवार के लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, हर मेंबर जो उनका परिवार है, हाँ पिता परमेश्वर, उनके परिवार में किसी का उद्धार नहीं हुआ है, हाँ पिता परमेश्वर, से हमने प्रार्थना की, उनका उद्धार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। वो सच्चे परमेश्वर को जानेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो धन्यवाद देते हैं। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है स्तुति और आराधना का। हम स्वागत करेंगे हमारे प्रेज टीम का। प्रभु परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, महान यहोवा मैं वो जो हूँ, तू है महामयी प्रभु। ईश्वर का मेमना जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। वो है शांति का राजा, वो बादशाह जिसका राज कभी खत्म नहीं। ईश्वर का मेमना जो मारा गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। शांति का राजा, भोर का तारा, बादशाह
का तारा, दूर का तारा, वो बादशाह जिसका राज कभी खत्म नहीं। ईश्वर का मेरा जो मारा गया और गाड़ा गया और फिर से जी उठा। शक्ति का राजा, दूर का तारा, बादशाह जिसका राज न खत्म होता। तू है योग्य, ऐसे प्रभु परमेश्वर जो सर्वसामर्थ्य है। महान यहोवा, मैं हूँ जो प्रभु परमेश्वर जो सब समझ, ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकता। वो महान यहोवा, उसने कहा मैं हूँ जो हूँ। हालेलुया। तू है महामय प्रभु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष मिडवीक सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन बुधवार दिनांक 30 जून 2021 और आज का हमारा संदेश का टाइटल है वचन में भरोसा करो और जियो। प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है याकूब अध्याय 1 वचन 22 से लेकर 25 तक, जो कहता है परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पास्टर में बता रहे हैं परमेश्वर का वचन बदलता नहीं है और असफल नहीं होता है। इसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है। वचन आप में और आपके लिए वह संदेश उत्पन्न कर सकता है जो यह लेकर जाता है। परमेश्वर का वचन सब कुछ है। जीवन में जिस किसी बदलाव या चमत्कार की आप इच्छा कर रहे हैं वह वचन के द्वारा संभव है। परमेश्वर का वचन आपकी आशीष के लिए उसकी सामग्री है। यही कारण है कि आपको अवश्य ही अपनी आत्मा में वचन ले जाना है और वचन में भरोसा करना और जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर का उत्तर हर परेशानी के लिए उसका समाधान उसका वचन है। जो लोग दुखित थे और संकट में थे उनके लिए भजन संहिता अध्याय 107 वचन 20 कहता है उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया और उन्हें उनके विनाश से छुड़ाया। जब वह अब्राहम को जीवन के एक नए स्तर में उठाना चाहता था तब उसने उसे वचन दिया। उसने उससे कहा इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी को आप देख सकते हैं उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 5 में। हालेलुया। यद्यपि उस समय अब्राहम की कोई भौतिक संतान नहीं थी तो भी परमेश्वर के दिमाग में वह बहुत से देशों का पिता था।
यह उसके लिए परमेश्वर का विधान था, परमेश्वर के वचनों के द्वारा निर्मित एक विधान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह कल्पना मत कीजिए कि अगर परमेश्वर ने आपके बारे में कोई वचन दिया है तो यह पूरा होगा। आपको एक भूमिका निभानी पड़ेगी। इसकी आशीषों का अनुभव करने के लिए आपको अपने लिए उसके संदेश के साथ अवश्य ही जुड़ना पड़ेगा और इसके साथ मेल में आना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है और वह सामर्थ वास्तविक है और हमारे लिए उपलब्ध है, किंतु उस सामर्थ के साथ संपर्क करने और अपने लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने का तरीका है वचन में चलना, वचन को करने वाला बनना। वचन को करने वाला, ना कि सिर्फ सुनने वाला आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे आरंभिक वचन को फिर से पढ़िए। हालेलुया। यह समय प्रार्थना का। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, प्यारे पिता, आपके वचन में जीने की आशीषों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अपने जीवन के लिए आपके विधान में चलने और इसे पूरा करने के लिए दैवीय बुद्धि में मार्गदर्शित हूं। आपको महिमा देते हुए जैसे ही मैं सत्यनिष्ठा के कामों और फलों को उत्पन्न करता हूं, यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 7 वचन 24 से लेकर 27 और भजन संहिता अध्याय 107 वचन 17 से लेकर 20 और यशाया अध्याय 55 वचन 10 से लेकर 11। हालेलुया। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 21 और नहम्या अध्याय 1 से लेकर 4। द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 5 वचन 27 से लेकर 39 और व्यवस्था विवरण अध्याय 28। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ। पास्टर आइजैक को भी धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ऑनलाइन चर्च उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद करती हूँ। पास्टर सर, मेरी गवाही है कि बुधवार की जो हमारे मिडवीक होती है, उस दिन सुबह से मुझे सांस लेने में बहुत सारी तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया था और मैं अन्य भाषा में बोल रही थी। चालू था मेरा अन्य भाषा में बात करने का। और ये उस दिन मिडवीक थी और मैं शाम को जो हमारे चर्च के एक मेंबर है उनके घर गई, लेकिन उनको मैंने कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या हो रहा है और मैंने मेरे घर में भी कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे बहुत सारी सांस लेने को तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, इतनी सारी तकलीफ हो रही थी। लेकिन मैंने अन्य भाषा में बात करी थी और उसी दिन मिडवीक थी और मिडवीक में मैं बैठ गई। मैंने मन बनाया कि मैं मिडवीक देखूंगी तो चंगी हो जाऊंगी और मैंने मिडवीक देखने को शुरू किया। तो सुषमा जो हमारे चर्च के जो है अन्य भाषा में बात कर रहे थे और जैसे ही अन्य भाषा खत्म हुई, उन्होंने कहा कि जो कोई यहाँ पर बीमार आया था वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम में। उसी वक्त मैंने वो ग्रहण कर लिया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं चंगी हूँ। मैंने ग्रहण कर लिया और मैं चंगी हो गई और मैं बैठ गई वहाँ पर। स्तुति आराधना और जो भी पास्टर ने वचन बोला सुनकर लास्ट में पास्टर ने प्रार्थना की और मैंने अपने आप को चेक किया तो मैं पूरी रीति से, मेरा जो सांस लेने की तकलीफ थी वो पूरी रीति से चली गई। इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करती हूँ और पास्टर सर को धन्यवाद करती हूँ हमें आत्मा में बढ़ाने के लिए, वचन का ज्ञान देने के लिए। थैंक यू पास्टर, लव यू पास्टर। सब कुछ
ही है, तू ही मेरा स्वर्ग है। तुझसे कितना प्यार किया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। तेरा धन्यवाद करूं, तेरे ही बारे में सोचा करूं, तेरा ही धन्यवाद करूं, तेरे ही बारे में सोचा करूं। हरदम दिया तूने कुछ ना लिया, तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। कौन दूसरा था जहाँ दे के जाता, कौन दूसरा था जहाँ दे के जाता, तूने तो अपना सब कुछ दिया। तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा, जो ना था मांगा वो भी दिया। जो ना था मांगा वो भी दिया। ओ हालेलुया। ओ राबाहांत्रि ही रे ब्रो ला ला। एक चीज सुनिश्चित है, अगर आप वचन से चिपके रहेंगे तो आप एक गवाही के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक चंगाई नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो एक नौकरी नहीं है। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता है वो पैसा नहीं है। जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो है आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। ये आपको वो बना देगा जिसके विषय में ये बात करता है। और आप चमक रहे हैं, और आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। आप चमक रहे हैं और कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका मौसम है, ये आपका समय है। कुछ भी आपको नहीं रोक सकता है। ये आपका समय है, ये आपका समय है। लाभ आपका है। हमारा प्राथमिक उत्तरदायित्व सुसमाचार का प्रचार करना है। आपको एक असंतुष्टि पैदा करनी चाहिए अपने वर्तमान स्तर के लिए। काश परमेश्वर आपकी आंखें खोले संभावनाओं को देखने के लिए। किसी को भी आपको मत बताने दीजिए कि ऐसा कुछ है जो हम नहीं कर सकते यीशु के नाम में। चाहे आप प्रार्थना करें चर्च के लिए, चाहे आप प्रार्थना करें किसी परिवार के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए या नौकरी के लिए या प्रोजेक्ट के लिए, अगर आप प्रार्थना करेंगे आत्मा में, वह आपको गाइड करेगा। अगर आप आत्मा में चलेंगे वह आपको गाइड करेगा। वह आपको आने वाली वस्तुएं दिखाएगा। वह आपको सारी सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। उसने कहा वो मेरा लेकर तुम्हें दिखाएगा। इब्रानियों पहला अध्याय, चलिए पढ़ते हैं 13वें वचन से।
और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? उनकी सेवा करने के लिए। इसका अर्थ है उनकी सेवा करना, जो उद्धार के वारिस हैं। वह हमारी बात कर रहा है कि स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं। परेशानी यह है कि बहुतों को नहीं पता है कि यीशु के नाम का अर्थ क्या है। वे जानते नहीं हैं। चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। मैं यीशु के नाम पर 1 महीना सिखा सकता हूं, पर थोड़ा सा पढ़ते हैं। जाइए फिलिपियों 2 अध्याय, चलिए शुरू करते हैं 9वें वचन से। कैसे किसी की हिम्मत की वो हमें बताए कि ऐसा कुछ है जो हम यीशु के नाम में नहीं कर सकते। आपको जो चाहिए वो है बुद्धि परमेश्वर के वचन में। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप कहें कि आप बांध रहे हैं स्वयं शैतान लूसीफर को। क्यों? क्योंकि उसका एक नियत समय है। मैं आपको दिखाऊंगा एक क्षण में, वचनों में, एक क्षण में। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, बता रहा है यीशु के विषय में, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में सबसे ऊंचा है, कि ओ प्रभु, कि यीशु के नाम में हर घुटना झुके। आप क्या समझते हैं शब्द झुके से? इसका मतलब है कि हर घुटने को अधीन किया जा रहा है यीशु के नाम में। और कोई मुझसे कहता है कि मैं यीशु का नाम इस्तेमाल करूंगा और शैतान मेरे अधीन नहीं होगा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आपने इसको पढ़ा नहीं कि यीशु के नाम में हर घुटना टिके? आप कहें कि वह पृथ्वी पे, इसको देखिए, स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे भी, जिसका अर्थ है नर्क। हालेलुया। और यहीं पर यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, ताकि तुम्हारे पास एक समझ हो परमेश्वर के राज के रहस्यों की। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय, चलिए पढ़ते हैं 11वें वचन से। उसने उत्तर दिया और कहा, तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। ताकि परमेश्वर के वचन को समझने में और कि कैसे राज काम करता है, हमें पता हो कि ठीक ठीक क्या करना है। उदाहरण के लिए, वह हमें आत्मा के वरदान देता है जिनके द्वारा हम सेवा करते हैं। हम में से हर व्यक्ति के पास शायद ना हो आत्माओं को परखने का वरदान। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि आपके पास आत्मा को परखने का वरदान नहीं है तो आप दुष्ट आत्माओं से निपट नहीं सकते। आखिरकार आत्मा को परखने का वरदान मुख्य रूप से शैतानों से निपटने के लिए नहीं है। यह नहीं है, यद्यपि यह लाभदायक हो सकता है उस संबंध में, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं कहता है कि मुख्य रूप से यह उसी काम के लिए है। तो आपके पास है या नहीं है, आप उनसे फिर भी निपट सकते हैं। अलग अलग स्तर होते हैं, तो वह आपको दे सकता है। वह कहता है कि हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया गया है सबके लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि सबको लाभ हो। इसका मतलब ये हम सबके फायदे के लिए है, इसका मतलब ये हमारे लाभ के लिए है। तो वो वरदान हमारी सहायता करते हैं और ज्यादा करने में। मैं आपको उत्साहित कर सकता हूं परमेश्वर के वचन से, लेकिन जब मेरे पास भविष्यवाणी का वरदान काम कर रहा होता है तो यह उत्साह को और ऊंचे स्तर पर ले जाता है। आप इसको समझे? परमेश्वर की महिमा हो। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तो अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग योजनाएं हैं। हम इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम कहें ओके
और तुक्का लगा रहे हो। यही कारण कि आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि दुष्ट आत्माएं सारी वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। तो आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं जब तक कि कोई दुष्ट आत्मा दिख ना जाए, या और हम सोचे कि शायद इस जगह में कोई एक शैतान है और शायद इसीलिए ऐसा ही है। ये ऐसी बात नहीं है। जैसे ही आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, वह आपको गाइड करेगा। पवित्र आत्मा में विश्वास कीजिए, उसमें भरोसा कीजिए। वह हमें चलाने और गाइड करने के लिए भेजा गया था। उसने कहा वह तुम्हें सब सच्चाई का मार्ग दिखाएगा, सब सच्चाई का। तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। सवाल ये कि आप उसको अपने जीवन में पहचानेंगे या नहीं। अगर आप उसको पहचानेंगे तो वो आपकी सहायता करेगा। चाहे आप प्रार्थना करें चर्च के बारे में, या एक विशेष परिवार के बारे में, या व्यवसाय के बारे में, या नौकरी के बारे में, एक प्रोजेक्ट के बारे में, अगर आप प्रार्थना करेंगे आत्मा में, वह आपको गाइड करेगा। अगर आप आत्मा में चलेंगे, वह आपको गाइड करेगा। वह आपको आने वाली वस्तुएं दिखाएगा। वह आपको सारी सच्चाई का मार्ग दिखाएगा। वह मुझसे लेगा और तुम्हें दिखाएगा। तो भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं होगा। तो अलग अलग योजनाएं होती हैं अलग अलग जगह पर। मैंने आपको बताया, शायद आप प्रार्थना कर रहे हो किसी वस्तु के लिए। सोचिए, समझिए आत्मिक युद्ध को। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसके विषय में प्रकाशमान हो जाएं, ताकि जब पवित्र आत्मा आपसे बात करे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता है तो आप आत्मा के द्वारा चलाए जा सकते हैं बहुत आसानी से आपके जीवन के लिए, क्योंकि आपके लिए उसको मानना आसान होगा जो वो आपसे कहेगा। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते हैं तो शायद परमेश्वर आपसे बात करे और आप बहस करेंगे, क्योंकि आप अज्ञानी हैं। लेकिन अगर आप वचन में ज्ञानवान हैं तो आसान होगा। उससे पहले चीजों को आपके लिए सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, आप केवल जान जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में है। देखिए कि आप वचन समझते हैं। तो जब वो आपसे कहता है तो इसका इंतजार करने की बजाय कि वो सही है या नहीं, आप चलेंगे। पर अगर आप वचन नहीं जानते हैं, आप संदेह कर रहे होंगे। आप समझे, प्रभु के पीछे जाने में कठिनाई होगी। तो जब आप प्रार्थना कर रहे हैं चर्च के विषय में, मेंबर्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसी वस्तुएं जो वो आपको दिखाएगा। उदाहरण के लिए उन सालों में जब हम जाते थे कुछ गांव और शहरों में प्रचार करने के लिए, ऐसे समय होते थे। हर गांव में ऐसा नहीं होता था, पर ऐसे समय थे जब हमने प्रार्थना की, हमें निर्देशन मिला कि स्पेसिफिकली हम कहां पर जाएं उस गांव में, कि उस जगह के कौन से कोने में हम पहले प्रार्थना करें। और फिर हमने उस जगह पर कब्जा कर लिया। कुछ दूसरी बार हमें निर्देशन मिला कि हम जाएं उस स्थान के सरपंच के पास और उसको सुसमाचार सुनाएं। क्या आपको पता है कहीं कहीं पर कि हम संस्थानों में गए, हमें आत्मा ने भेजा कुछ संस्थानों के, कि हमने नींव के पत्थर पर हाथ रखा और वहां पर हमने प्रार्थना की। हमसे हर बार यह करने को नहीं कहा गया था, क्योंकि योजना अलग अलग होती हैं। वे लोग जो युद्ध की कला को नहीं समझते हैं वही हैं जो योजनाओं के साथ नहीं सोचते हैं। वे कहते हैं कोई युद्ध है ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही हार चुके हैं। जैसे आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को बताएगा क्या करना है। कुछ बार वह आपसे कहेगा एक वचन बोलो, और वह वचन आपके मुंह में रख देगा और आप उसको कहेंगे और यह हो जाएगा। चलिए एक और घटना देखते हैं यहां पर बाइबल में, यहोशू की पुस्तक 8वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे पहले वचन से। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और एई पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एई के राजा को और उसकी प्रजा को और उसके सारे नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। दूसरा वचन, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा के साथ किया, वैसा ही एई और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर से अपने पुरुष घात में लगा दो। ओके, चलिए अब चलते हैं वचन 18 में।
तब यहोवा ने यहोशू से कहा, बड़ा। अब इसको ध्यान से देखिएगा। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा आई की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। उसने पहले ही कहा था कि मैंने उसे तेरे हाथ में दे दिया है। तो अब वह यहां क्या कर रहा है? वह उसको योजना बता रहा है। अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, ए की ओर। परमेश्वर ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र की ओर फैला। अपने हाथ का बर्छा ए की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। अगला वचन, उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। हालेलुया। पढ़ते रहिए। जब एक के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें ना तो इधर उधर भागने की शक्ति रही और ना उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर एई के पुरुषों को मारने लगे और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहां तक मार डाला कि उनमें से ना तो कोई बचने और ना भागने पाया। और एई के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इस्राएली ए के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहां तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ए को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री और पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे, और आई के सब पुरुष इतने ही थे। परमेश्वर की स्तुति हो। उन्होंने सबको मार डाला। और बाइबल हमें बताती है यहोशू ने अपने हाथ को नीचे नहीं किया जब तक आई पूरी तरह से हरा नहीं दिया गया। उसका हाथ तलवार के साथ पूरे समय ऊपर था जब तक आई पूरा नष्ट नहीं हो गया, क्योंकि इस बार यही योजना थी। क्या आप यहां हैं? योजना यही थी। सवाल यह है कि आत्मिक बलों के साथ लड़ाई में क्या आप जानते हैं कि आपको योजनाएं चाहिए? आपको योजनाएं चाहिए। देखिए उसका अगला वचन हम पढ़ रहे थे 25वें वचन को, देखते हैं वचन 26 को। क्योंकि जब तक यहोशू ने एई के सब निवासियों का सत्यानाश ना कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा चढ़ाया था फिर ना खींचा। परमेश्वर ने कहा अपना हाथ बढ़ा एई की ओर अपने बर्छे के साथ, और उसने अपना हाथ वैसा ही रखा जब तक आई का सत्यानाश नहीं हो गया। उसने अपने हाथ नीचे नहीं किया। उसने मूसा की कहानी से सीख लिया था। हालेलुया। कुछ और वचन हमारे ध्यान देने के लिए। तो क्या हम दुष्ट आत्मा को बांध सकते हैं? वास्तव में हां, वास्तव में हां। और यह सोचना कि हम यह नहीं कर सकते अपने आप को धोखा देने जैसा है। वचन साफ है कि हम कर सकते हैं, बहुत बहुत साफ। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे इफिसियों के 6 अध्याय को 18वें वचन को, याद रखिएगा वह क्या कह रहा था। उसने हमें बताया कि हमें क्या पहनना है।
परमेश्वर के सारे हथियार। ओके, फिर हम यहां पर पहुंचे, हर समय हर प्रकार की प्रार्थना करते हुए, मतलब है हर प्रकार की प्रार्थना। तो अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। सवाल है, क्या उन्हें पता है किस प्रकार की प्रार्थना करनी है? यही कारण कि हमने किताब लिखी, प्रभावी रूप से प्रार्थना कैसे करें। प्रभावी रूप से प्रार्थना कैसे करें, प्रभावी रूप से प्रार्थना कैसे करें। और हमारे प्रार्थना जीवन में हमें, चलिए कुछ याद करते हैं कि हम उसी स्तर पर नहीं है जहां पर शैतान है, चाहे वो कितने भी ऊंचे क्यों ना हो। हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं स्वर्गीय स्थानों में। ओके, हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। तो जितनी ज्यादा समझ हमारे पास होती है मसीह में हमारे स्थान की, हमारे लिए उतना ही बेहतर है। तो ऐसा नहीं है कि दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ाई में हमें ये गहरे संघर्ष करने हैं जहां पर हम कुछ कहते हैं और वे कुछ कहते हैं और हम उनके साथ बातचीत करते रहते हैं। स्थिति ये नहीं है। हम आदेश देते हैं, हम उन्हें आदेश देते हैं कि कहां से हटना है। यही कारण कि यीशु ने सबसे संभव कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने कहा मरकुस 16:17 में, जो मुझ में विश्वास करते हैं उनके ये चिन्ह होंगे, मेरे नाम में वे खदेड़ेंगे, मतलब उन्हें बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये ऐसा कि जैसे आपको पता है तोड़ना, आपको पता है किसी चीज को कैसे तोड़ते हैं, आप कैसे करते हैं। ये ऐसा चित्र देता है कि आप किसी को हाथ से पकड़ते हो और आपको पता है कि, और बाहर फेंक देते हैं। उसने कहा कि मेरे नाम में कि वो काटेंगे, फेंकेंगे, तोड़ डालेंगे, खींच के फेंक देंगे शैतानों को। क्या ये बांधने से भी ज्यादा खतरनाक नहीं है? उसने हमें ऐसा करने का अधिकार दिया, खदेड़ने का, और उसने हमें कोई सीमा नहीं दी। क्या उसने कहा जब ये तुम्हारे पास है तब तुम उन्हें खदेड़ सकते हो और जब दूर है तो नहीं कर सकते? उसने ये नहीं कहा। उसने हमें वह नाम दिया जो सब नामों में ऊंचा है, कि यीशु मसीह के नाम में हर घुटना झुके, सब वस्तुएं स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे। तो इससे अंतर नहीं पड़ता स्वर्गीय स्थानों में कितनी ऊंचाई पर हैं। जब हम यीशु के नाम में बोलते हैं तो उन्हें आज्ञा माननी होती है, उन्हें आज्ञा माननी होती है। उसने हमें अधिकार दिया यह करने का, खदेड़ने का, और फिर उसने हमें सीमाएं नहीं दी। उसने नहीं कहा अगर वो तुम्हारे नजदीक है तो खदेड़ सकते हो, अगर दूर है तो नहीं खदेड़ सकते। उसने ये नहीं कहा। उसने एक नाम दिया है जो सारे नामों के ऊपर है, कि यीशु मसीह के नाम में हर वस्तु झुकेगी, स्वर्ग की वस्तुएं, पृथ्वी की और पृथ्वी के नीचे की। तो इससे अंतर नहीं पड़ता है कि वो स्वर्ग में कहां पर हैं। जब हम यीशु के नाम में बोलते हैं तो उन्हें आज्ञा माननी पड़ेगी, उन्हें आज्ञा माननी पड़ेगी। हमें उनके नजदीक नहीं आना है। बाइबल नहीं कहती हमें उनके नजदीक आना है। हम शब्द बोलते हैं और जहां कहीं वो होते हैं वे सुनते हैं और वे आज्ञा मानते हैं। यहां तक कि अगर आप यहीं से प्रार्थना भी करें तो भी इसके बावजूद की परेशानी कहां है, वे आपकी सुनते हैं। यही कारण है कि उनका कोई मतलब नहीं है। क्या आप दे सकते हैं? वे कारक नहीं है। यही कारण है कि कोई जरूरत नहीं थी कि नए नियम के लेखक, विशेष रूप से पत्रियां, कि वो अध्याय उस पर लिखें। यही कारण कि लोग कहते हैं अगर वो चीज इतनी जरूरी होती तो उन्होंने बड़ा अध्याय इस पर लिखा होता। वे क्यों उस पर बड़े अध्याय लिखते जब यीशु मसीह ने कहा कि उनका काम हो चुका है। हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। तो शैतान और नरक के दानव कोई कारक हैं ही नहीं, बिल्कुल भी। वास्तव में जब आपको बताया जाए कि कुछ
किसी वस्तु के लिए शैतान उत्तरदायी है तो आपको समझना चाहिए ये और आसान बना देता है इसको, क्योंकि वे अधिकार समझते हैं। जब कभी मैं जानता हूं कि शैतान इसके लिए जिम्मेदार है, ये मुझे खुशी देता है, क्योंकि मेरे लिए ये और आसान हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि जब शैतान जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये जल्दी से हो जाता है। वे संदेश को समझते हैं। कभी कभी मैं शैतानों को निकालता हूं अपने सर को इस्तेमाल करके, उन्हें सिग्नल मिल जाता है। वे इसको समझ चुके हैं, ये आसान है। आपको पता है कुछ लोगों को लगता है ये बहुत कठिन है। वो कहते हैं अरे शैतान इसके लिए जिम्मेदार है, ये शैतान बहुत दुष्ट हैं। हम अपना खुद का अधिकार नहीं लगा रहे हैं जो हमें अपने द्वारा मिला है। हम उस अधिकार का इस्तेमाल करें जो हमें दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा खुद ही। और उसने नहीं कहा कि अगर मेरे पास विश्वास हो, नहीं, यह किसी शर्त पर आधारित नहीं था। यह उसके द्वारा है कि मैं कौन हूं। हम मसीह के साथ बैठे हुए हैं। यह इसके द्वारा है कि मैं कौन हूं। अगर एक शैतान है और मैं सोता हुआ अभी महसूस कर रहा हूं, मैं कहूंगा निकल जाओ, तो वो निकल जाएगा। निर्भर करता है कि आप यीशु के विषय में क्या सोचते हैं। यीशु का नाम, चलिए इसको देखिए, इसको समझिए। चलिए मैं आपको समझाता हूं। आप जानते हैं एक बार मेरे पिताजी सिखा रहे थे और उन्होंने हमसे कुछ कहा। वह हमें अधिकार के बारे में कुछ सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, और हम एक परिवार की तरह बैठे हुए थे। उन्होंने कहा अगर तुम में से एक छोटा तुम्हारे पास आता है और कहता है कि पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं, उन्होंने कहा अगर वह मजाक भी कर रहा था और तुम सुनिश्चित नहीं थे कि वह मजाक कर रहा था या नहीं, आपको उत्तर अवश्य देना है, क्योंकि वह आपसे उसके खुद के नाम में नहीं कह रहा है, वह पिताजी का नाम इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा पहले जाकर उत्तर दो, पिताजी क्या आप मुझे बुला रहे हैं? और मुझे कहने दीजिए कि मैं नहीं बुला रहा हूं। वह देखिए हमें अधिकार सिखा रहे थे। इसी तरीके से यीशु ने उसके चेलों को सिखाया। उन्होंने कहा फरीसी मूसा के स्थान में बैठते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ वे तुमसे करने को कहें करो, पर वो मत करो जो वे करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं पर करते नहीं हैं। आप समझे? उसने कहा फरीसी अपने शब्दों को नहीं करते, लेकिन वे मूसा को दर्शाते हैं, वे नियम को दर्शाते हैं। इसलिए जो कुछ वो तुमसे करने को कहें उसको करो, नहीं तो तुम नियम को तोड़ रहे होगे, क्योंकि वे मूसा को दर्शाते हैं। पर उसने कहा उनकी तरह काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं हैं। क्या आप समझ सकते हैं? और इसी तरह परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अधिकार के विषय में सिखाया। मेरे पहले ही क्रूसेड में, वह चमत्कार का क्रूसेड जहां पर मैंने प्रचार किया, क्योंकि पहला क्रूसेड जो मैंने आयोजित किया था उसमें मैंने अपने दोस्त से कहा प्रचार करने को, लेकिन जिसमें मैंने प्रचार किया, इस तरह प्रभु ने मुझे उसके लिए तैयार किया। वह मुझे वचनों में ले गया। फरीसी मूसा के स्थान में बैठते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं जो कुछ वो तुमसे करने को कहें इसको करो, पर वो मत करो जो वे करते हैं। यही कारण कि वे भी, उसने कहा कि मेरे बच्चे कहां बैठते हैं? यीशु के स्थान में। भूल जाइए कि मैं कैसे रह रहा हूं, कैसे काम कर रहा हूं, मैं कैसा। मैं यीशु के स्थान में बैठता हूं। इसलिए उन्हें बताया गया है कि जो कुछ मैं उनसे करने को कहूं उन्हें अवश्य करना है। जिस तरीके से यीशु ने चेलों से कहा फरीसी के कामों को मेरे ऊपर छोड़ दो, पर उनकी आज्ञा मानो। शैतान इसको समझते हैं, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। तो अगर वे आप पर दोष भी लगा रहे हैं, कैसे तुम मुझे खदेड़ सकते हो? तुम जो सच नहीं बोलते हो, तुम मुझे कैसे निकाल सकते हो? तुम झूठे। आप कहते हैं नहीं, मैं यीशु के स्थान में बैठता हूं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं बाहर आने का। वे चले जाएंगे।
क्यों नहीं हमारा न्याय करना है? ओके ओके, चलिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। जकरयाह 3 अध्याय 1 वचन। अभी आप कुछ देखेंगे। जकरयाह 3 अध्याय 1 वचन से। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? वह वहां दोष लगाने के लिए था। ठीक है, अगला वचन। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? वह वहां है उसका विरोध करने के लिए। और प्रभु ने क्या कहा? यहोशू देखो, अगर तुम सही कर रहे होते तो यहां पर तुम्हारा विरोध करने को नहीं होता। क्या उसने ये कहा? नहीं। वह शैतान की ओर मुड़ा और कहा, यहोवा तुझे घुड़के। Hallelujah. तुम कैसे मुझे निकाल सकते हो? तुमने जिसने दशमांश नहीं दिया, तुम कैसे मुझे निकाल सकते हो? और कुछ भाई जो सुन रहे थे वो कहते हैं, शैतान ने कहा वो उसको बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो दशमांश नहीं देता है। यीशु ने शैतानों के विषय में क्या कहा? दुष्ट आत्मा शैतान के साथ हैं। शैतान मूल रूप से यही बोलता है, एक झूठे की तरह। वह सच नहीं कह सकता। शैतान सच नहीं कहता है, वह नहीं कर सकता। बाइबल कहती है उसमें है ही नहीं कि वो सच कहे। वह सच नहीं कह सकता। वह स्वाभाविक रूप से सच नहीं कह सकता। मैंने सुना है कि जब लोग शैतान को खदेड़ रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि वो शैतान ने अब ये कहा कि 14 साल पहले या वो सारी कहानियां कहते हुए। वहां रुक जाइए जहां यीशु रुका। वह कहां रुका? कि तुम्हारा नाम क्या है? वह काफी है। उसने कहा कि हमारा नाम सेना है क्योंकि हम बहुत सारे हैं। वो ये भी कह सकता है हम 10 हैं। और मैं जानता हूं, मैं शैतानों को निकालता हूं कि कुछ बार वो लोग झूठ भी बोलते हैं। वे कह सकते हैं कि हम 3 हैं और मैं खोजता हूं कि वो 9 हैं। तो मैं केवल इस्तेमाल करता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है। यीशु ने यही पूछा। वह उनसे बातचीत नहीं करते। अच्छा, अब मुझे बताओ। आपको पता है कुछ लोग जो शैतान निकाल रहे होते हैं, जिसके अंदर से वो निकाल रहे होते हैं, उसको वो दिनों तक रखते हैं, उससे सलाह करते हुए। मुझे बताओ, ठीक तुम इसमें कब आए? मुझे सही से बताओ। फिर वो कहते हैं कि कौन सी चीजें तुमने की हैं, कौन सी बातें तुमने की हैं? फिर वो कहता है मैंने 3 लोगों को मार डाला, 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 मैंने एक को गोली मारी, एक को कुल्हाड़ी से मार दिया। और वे रिकॉर्ड कर रहे थे कि वो क्या कह रहा है। वो लिख रहे थे कि उसने कहा उसने एक को गोली मारी, एक को कुल्हाड़ी मारी और वह मर गया। आप वास्तव में विश्वास करते हैं उन सारी कहानियों पर जो शैतान आपको बता रहा है? यीशु ने उसके विषय में क्या कहा? कि वह झूठ कहता है। उससे केवल वही सवाल पूछिए जो यीशु ने पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? यह काफी है। और उसे कहीं बाहर निकल जाओ। उसे कहीं बाहर निकल जाओ। और फिर वो कहता है मैं ही हूं जो चर्च को परेशान कर रहा हूं, मैं ही हूं जो चर्च को परेशान कर रहा हूं और मैं चर्च को परेशान करता रहूंगा। फिर आप कहते हैं ठीक है, तो तुम ही हो जो चर्च को परेशान कर रहे हो। हाँ, मैं चर्च को परेशान करता हूं। और आप ऐसे लिखना शुरू कर देते हैं यही है जो चर्च को परेशान कर रहा है। तो में से कितने हैं जो चर्च को परेशान कर रहे हैं? हम 10 हैं। समझिए कि आपको उससे जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह एक ठग है। बहुत संभावना है कि वो आपको धोखा दे रहा है। एक बार जब वो कहता है कि मैं ही हूं जो चर्च को परेशान कर रहा हूं, आप कहते हैं अभी निकलो। तुम अभी निकलो। वो कहता मैं जाऊंगा अगर मेरे दूसरे टीम के मेंबर मेरे साथ जाएंगे तो।
तो आप कहे तुम्हारे टीम मेंबर कौन हैं? वे 15 हैं, उनमें से 2 पास्टर हैं। उन्होंने इसी तरीके से कुछ चर्चेज में और कुछ जगहों पर परेशानी को पैदा किया है। तो अब आत्माओं को पहचानने के वरदान की जगह हम इस्तेमाल कर रहे हैं शैतानी सलाह। अब वह हमें बता रहा है, वो हमें दिखा रहा है और हम उस पर विश्वास कर रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि उसके यहाँ पर 15 लोग हैं और मैं उस पर विश्वास करता हूं। मैं वास्तव में उस पर विश्वास करता हूं, एक शैतान पर। सालों पहले एक परमेश्वर के मनुष्य शैतानों को निकाल रहे थे और शैतान ने कुछ देर के, आपको पता है कि लड़ाई के बाद, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर आ रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर उसने कहा यीशु मसीह ने तुम्हें हरा दिया। उसने कहा नहीं, ये मत कहो, इसको फिर से मत कहो। फिर उसने उसको फिर से कहा, शैतान ने कहा नहीं नहीं, इसको दोबारा मत कहो। फिर बाद में शैतान ने कहा चलो मैं तुम्हें सच बताता हूं, चलो मैं तुम्हें सच बताता हूं, सच्चाई। क्या शैतान उसको सच्चाई बता सकता है? और आपको पता है क्या, शैतान ने उसको इतिहास बताया, कैसे वह गिरा और कैसे वो सारी चीजें जो अब हम बाइबल में देख रहे हैं हुई, कैसे सारी बातें आईं और कैसे वो हराया गया, पर पूरी तरह से नहीं। आपको पता है उस परमेश्वर के दास ने, उसने वास्तव में वो कहानी लिखी एक किताब में। शैतान ने उसको सच्चाई बताई। और उसने इस्तेमाल किए वो कथन उस शैतान के, जिसको वो निकाल रहा था, परमेश्वर के लोगों को उन बातों की चेतावनी देने के लिए, वो चीजें जिनका उन्हें बहुत ध्यान रखना है। आपको पता है बहुत सी बातें जो लोग हमें बताते हैं, उन्हें वे शैतान से मिली हैं। वे बताते हैं वो चीजें जिनके विषय में हमें बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। अगर तुम सो और तुम उठो कुछ इस तरह से, सावधान रहना। अगर तुम सो रहे हो तो ज्यादा पानी मत पीना, तो तुम इस तरह का सपना देखोगे, बहुत ध्यान रखना। अगर तुम नहाना चाहते हो तो अपना मुंह इस तरफ रखना, ध्यान रखना। तुम अपने आप को देखते हैं कि हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं अलग अलग बातों के लिए। हम नहीं चाहते कि शैतान हमारे जीवनों में आ जाए, हमारे जीवनों में आ जाए। शैतान अद्भुत, हमें बहुत ध्यान देना है। अगर तुम देखते हो कि सपने में कुछ तुम पी रहे थे, तो शैतान तुम्हारे जीवन में आ गया है। नहीं, 1000 बार नहीं, 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 उन चीजों को मत मान लीजिए। हम बैठाए जा चुके हैं बहुत ऊपर अधिकारों और प्रभुताओं के, बहुत ऊपर। हम उनके बहुत ऊपर हैं, हम उनके बहुत ऊपर हैं। और आप जानते हैं, अगर आप वचनों को पढ़ रहे थे, अगर आपके अंदर शैतान थे भी आपके जीवन में, जिनके लिए आपने अपने आप को खोल दिया था, आप जानते हैं कि एक मसीह अपने आप को शैतान के लिए खोल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं कि आप शैतान के लिए अपने आप को खोल सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। नंबर 1 है झूठ पर विश्वास। जिस तरीके से आप सच पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आता है आपके सच पर विश्वास करने के कारण, उसी तरीके से शैतान भी एक मनुष्य के अंदर घुसता है उसके झूठ पर विश्वास करने के कारण। आप झूठ पर विश्वास करेंगे तो आप शैतानों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। ये बहुत सरल है। तो आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, ना कि शैतान के वचन को। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर बने रहें,
ना कि उस पर जो शैतान हमें बताता है। शैतान किसी के जीवन में आ सकते हैं डर के द्वारा, क्योंकि याद रखिएगा, अपने जैसे को पैदा करता है। आप आकर्षित करते हैं उसको जो आप में है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप विश्वास की आत्मा को आकर्षित करते हैं। आप परमेश्वर की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। अगर आपके अंदर डर है तो आप डर की आत्मा को आकर्षित करते हैं। समझिए, आप डर की आत्मा को आकर्षित करते हैं। डर शैतानों को लाता है एक व्यक्ति के जीवन में। तो अविश्वास करता है, डर करता है, कड़वाहट, गुस्सा करता है। ये सब दुष्ट वस्तुएं हैं जो शैतानों को लाती हैं एक व्यक्ति के जीवन में। मैं बात कर रहा हूं यहां तक कि एक मसीह की भी। यह एक दरवाजा खोल सकता है। वे कैसे जा सकते हैं? अगर आप वचनों पर मनन करेंगे, वचन का अध्ययन करेंगे, जिस तरीके से वो शैतान बिना बताए आ गए थे, वे बिना बताए आपको छोड़ भी सकते हैं। यह परमेश्वर के वचनों की सामर्थ्य है। हेलो, तो मुझे विश्वास है कि आपने इस संदेश से बहुत कुछ सीखा है और आप भी यीशु मसीह के नाम में शैतानों को निकाल सकते हैं। पर इसको करने के लिए आपको सबसे पहले यीशु मसीह को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। तो अगर कभी भी आपने यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया तो ये आपका मौका है यीशु को अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करने का। मेरे साथ ही प्रार्थना आप कर सकते हैं। अपने हृदय से मानिए और अपने मुंह से बोलिएगा मेरे पीछे। बोलिए, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह में। मैं विश्वास करता हूँ कि वह क्रूस पर मरा मुझे बचाने के लिए, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मरूह में से जिंदा किया और वो आज जिंदा है। और मैं अपने मुंह से घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, जीवित प्रभु, मेरा आज से प्रभु है और स्वामी है। मैं बच गया हूं। मैं आज अपने अंदर विश्वास के द्वारा परमेश्वर के जीवन को ग्रहण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर मुझे बचाने के लिए। मैं नया जन्मा हूं यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने ये प्रार्थना की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपके पास भी यीशु के नाम को इस्तेमाल करने का अधिकार है, हर शैतान के ऊपर और विश्व की हर चुनौती के ऊपर। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हमें बताइएगा जरूर कि आज आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें और आपको बता सकें ये जो जीवन आपने ग्रहण किया है, ये अधिकार जो आपने ग्रहण किया है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके हर संतान के लिए जिसने यीशु मसीह को अभी अभी अपना जीवन दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु का नाम उनके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा। हाँ, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 हर एक आत्मा के लिए धन्यवाद। शैतान का इनके ऊपर कोई भी कब्जा नहीं है यीशु मसीह के नाम। मैंने आशीष देता हूँ आपकी बुद्धि के द्वारा, आपकी समझ के द्वारा, आपकी आशा के द्वारा और आपके आत्मा के द्वारा, और ये आशीषित है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश देने का, और हम अपनी क्वायर का स्वागत करेंगे। हमारी डिटेल्स स्क्रीन पर हैं। अपनी भेंट, अपना दशमांश जरूर दीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के लिए महिमा गा रहे हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हाँ। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। महिमा महिमा प्रभु, तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु, तू महान है। ला 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 महिमा प्रभु,
तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। महिमा महिमा प्रभु, केवल तुझको महिमा प्रभु, महिमा महिमा प्रभु तुम्हारे है। हम सब हाथ उठाकर गाएंगे ला 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 La 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 चलिए प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए। अपने हाथों को उठा लीजिए जहाँ कहीं आप हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यह अनुग्रह अवसर देने के लिए कि अपनी भेंट आप तक ला सके। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र आपको ग्रहण होने के लिए जैसे हमने दिया है प्रभु, लोग नाप कर दबा कर उभरता हुआ हमारी गोदों में डालते हैं। इन भेंटों पर हम आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इस पर लागू है और आपका राज इसके द्वारा तेजी से आगे बढ़ रहा है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ विशेष अनाउंसमेंट हैं जो आपकी सहायता करेंगे, उनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला है उसमें प्रार्थनाएं बहुत जरूरी। हम दिन में 3 बार प्रार्थना करते हैं, एक चर्च की तरह। केवल संडे को नहीं करते क्योंकि संडे हम चर्च में होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं सुबह 7:45 से 8:15, शाम को 4:30 से 5 और रात को 9:45 से 10:15 हमारे साथ जुड़िए। और हम दिन में एक बार कम्युनियन भी करते हैं, हमारे साथ जुड़िए। उसके बाद फैमिली प्रेयर। अगर आप फैमिली की तरह प्रेयर नहीं करते हैं तो आपके घर में आप शांति जो देखना चाहते हैं वो शायद बहुत देर से आपको दिखेगी। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपने घर में परिवार की तरह बैठ के प्रार्थना कीजिए, रैप्सोडी पढ़िए। सुबह हो या रात हो, एक समय बनाइए जहाँ पर एक परिवार की तरह आप बैठते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारे पास्टर क्रिस के साथ, हमारे परमेश्वर के पास्टर क्रिस के साथ है हमारी लाइव हीलिंग स्ट्रीम सर्विस। वाह 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 वाह। पिछली बार जब सर्विस हुई थी उसमें करीब 4 अरब से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे और इस बार हमारा टारगेट है 6 अरब लोग। और ये हो रहा है 9 जुलाई, 10 जुलाई और 11 जुलाई 2021 को। उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आज ही रजिस्टर कीजिए, अपने प्रियजनों को रजिस्टर कीजिए, इसके लिए उत्साहित हो जाइए। अगर आप सेल लीडर हैं तो तैयार कर दीजिए, शुरू हो जाइए कि आप कितने सेंटर बनाने वाले हैं। अगर आप एक सेंटर है तो तैयार हो जाइए कि आप कितने सेंटर बनाने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि इस सर्विस के बाद अगर कोई बीमार था तो वो बीमार नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा मसीह उमंग का प्रोग्राम अभी भी चालू है। मुझे विश्वास है कि आपने उसमें बढ़ चढ़ कर सहभागिता की है, अभी भी चालू है। हमने कहा कि हम जो काम करते हैं वो उद्देश्य के लिए करते हैं। हमारा उद्देश्य है आत्माएं जीतना। तो इस प्रोग्राम के द्वारा भी हम आत्माएं जीतना चाहते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं यीशु मसीह के प्रेम के विषय में कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह ही स्वर्ग का केंद्र है। ये बातें हैं जो हम लोगों को बताना चाहते हैं। तो हमारे मसीह उमंग के साथ जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वोटिंग लाइन्स अभी भी चालू हैं। उसके बाद सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है जो हमारे परमेश्वर के जन ने कहना शुरू किया है कि 6 अरब लोग, कि हम 6 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। और जब पास्टर ने कहा हम 6 अरब लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो पास्टर ने कहा हम इन लोगों को अपने चर्चेज में चाहते हैं, अपने सेल में चाहते हैं। और पास्टर ने कहा आपका टारगेट क्या है? तो हमने भी अपना एक टारगेट लिया है और आपको उस टारगेट को सुनकर खुशी होगी। और हमारा टारगेट है 1 अरब आत्माएं। ग्लोरी। वाह 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 वाह। तो 1 अरब आत्माओं तक हम पहुंचना चाहते हैं 31 दिसंबर 2021 तक। सो वी हैव प्रोजेक्ट 1 बिलियन सोल्स बाय 31 दिसंबर 2021। इसके बारे में और जानकारी आप तक आती रहेगी बहुत जल्दी। और अभी से आप पहला काम कीजिए, प्रार्थनाएं शुरू कीजिए, आत्माओं को बुलाना शुरू कीजिए। अगर आप सेल लीडर हैं तो अपने आप से सोचिए कि ओह पास्टर ने इतना टारगेट लिया, मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो पता कीजिए कि आप क्या करने वाले। अगर आप पास्टर हैं तो अपना टारगेट चुन लीजिए। ये एक रियलिटी है। 31 दिसंबर 2021 तक भारत में और एशिया में कम से कम 1 अरब आत्माओं तक पहुंचने वाले हैं जो हमारे सेल के पार्ट बनेंगे, हमारे ऑनलाइन चर्चेस के पार्ट बनेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप कहीं भी हैं तो मैं आपसे कहूँगा खड़े हो जाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, अपने पवित्र हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए उस वचन के लिए जो आपने सुना है, अपने अधिकार के बारे में जो आपने सुना है। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर का, धन्यवाद दीजिए। और इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आनंद मनाइए, वचन काम करता है।
Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.